नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में भी अनलॉक हो चुका है और 1 जून से लगातार आवाजाही खुल गई है, बाजार खुलने लगे हैं। ऐसे में अब आर्थिक गतिविधियां भी वापस पटरी पर लौट रही हैं। सुखद खबर यह है कि जमीन से जुड़े सौदे एक बार फिर अपनी गति से होने लगे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा कारोबार एक बार फिर फलने फूलने लगा है। आपको जानकर हैरानी होगी, छतरपुर जिले में पिछले 15 दिनों में 1300 सौदे हुए हैं और इन सौदों को लेकर बड़े उत्साह में लोग सामने आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण बाजार बहुत बुरी तरह से तबाह हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे प्रॉपर्टी मार्केट गुलजार हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आगामी 1 जुलाई से नई दरें प्रभावित हो सकती हैं और नई दरों के प्रभावी होने के पहले अब लोग अपने पुराने सौदे निपटा रहे हैं। नई दरें अगर प्रभावी हुई तो 1 जुलाई से शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी खरीदने पर लगभग 15% तक शासकीय टैक्स में बढ़ोतरी हो सकती है। छतरपुर जिले के रजिस्ट्रार कार्यालय में इन दिनों आम लोगों की आवाजाही और चहलकदमी देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के तहत स्लॉट की बुकिंग के आधार पर ही लोगों के सौदे हो रहे हैं। एक निर्धारित समय दिया जाता है जिसमें क्रेता और विक्रेता यहां पहुंचते हैं और अपने सौदों को करते हैं। पिछले 15 दिनों में छतरपुर के रजिस्ट्रार कार्यालय में 1300 सौदे हो चुके हैं। इन सौदों में कृषि योग्य भूमियों, प्लॉट, कॉलोनियों में स्थित मकानों और दुकानों के सौदे शामिल हैं। 1300 सौदे होना एक राहत भरी खबर है, क्योंकि कोरोना के कारण पिछले 1 वर्ष से प्रॉपर्टी मार्केट काफी मायूस था। इस संबंध में हमने छतरपुर के रजिस्ट्रार पंकज कोरी से बात की। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई से नई दरें प्रभावी हो सकती हैं, इसलिए भी लोग बड़ी संख्या में अपने सौदे करा रहे हैं। अभी वर्तमान में गाइडलाइन की दरें 30 जून तक यथावत रखी गई हैं। जो दरें पिछले वित्तीय वर्ष में थीं 20-21 की, उन्हीं को अभी उन्हीं दरों पर दस्तावेजों का पंजीयन किया जा रहा है। संभावना है कि 1 जुलाई 2021 से नए दरें प्रभावशील होंगी और ज़िले में जो प्रस्तावित वृद्धि है लगभग 10 से 15% का औसत रखा गया है। तो पक्षकारों से यही है कि आप जो पुरानी दरें चल रही हैं उस पर जो आपको छूट का प्रावधान मिल रहा है, आपको फ़ायदा, तो 30 जून तक अपना दस्तावेज़ का पंजीयन कराएं ताकि आपको भी रियायत मिल सके जो पुरानी दरों की रजिस्ट्री की है। और नई दरों से जब लागू होंगी तो आपको जो भुगतान है वो अधिक दर पर करना पड़ेगा। कोरोना को लेकर विशेष सुविधा मुख्यालय भोपाल स्तर से ही की गई है कि स्लॉट की संख्या सीमित रखी गई है, प्लस स्लॉट का टाइमिंग निर्धारित किया गया है। जिस पक्षकार को जो समय दिया है उस समय अवधि पर ही उस स्लॉट की रजिस्ट्री हो सकती है, जिससे कार्यालय में किसी प्रकार की भीड़ उत्पन्न नहीं है। जैसे अगर जिसका 12 बजे का स्लॉट दिया है, यदि वो 12 बजे आके अपना दस्तावेज का पंजीयन करा ले रहा है तो वो 12 बजे फ्री हो जाता है। लेकिन यदि अगर वो 12:15 या 12:30 पर आता है तो वो स्लॉट ओपन ही नहीं होगा। 12:15 की स्थिति में जो व्यक्ति का स्लॉट बुक है वही ओपन होगा। तो कार्यालय में भीड़ अनावश्यक इकट्ठी ना हो, इसलिए मुख्यालय से ही ये व्यवस्था करी गई है, जो काफ़ी उचित पाई जा रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।